अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कप्तान खान टेक्नोलॉजीज। कप्तान खान टेक्नोलॉजीज में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे डीपीटी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में कि ये किस तरह काम करता है, इसकी बनावट कैसे होती है। शक्ल में आपको डीपीटी का सेंसिंग पार्ट दिखाया गया है। इसके दरमियान में जो ब्लू लाइन है वो इसका डायाफ्राम है और इसके साइड्स पर सिलिकॉन भरी होती है। इसकी दो साइड्स हैं, साइड ए और साइड बी। साइड ए हाई की है जबकि साइड बी लो की है। इसकी मिसाल ऐसे है कि ये दो अलग अलग कैपेसिटर हैं। साइड ए का एक कैपेसिटर है और साइड बी का एक कैपेसिटर है। इसमें डायाफ्राम एसएस के फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है जो कि कैपेसिटर की एक प्लेट की तरह काम करता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक के लिए सिलिकॉन को इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एसएस की वॉल्व कैपेसिटर की दूसरी प्लेट का किरदार अदा करती है। चूँकि डायाफ्राम एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है, इसलिए जैसे ही इस पर दबाव आता है तो ये एक हाफ आर्क की सूरत इख्तियार कर लेता है और एचपी साइड की दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है और डिस्टेंस के बढ़ने से इसकी कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है, जबकि इसके अपोजिट दूसरी साइड पर डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरी साइड की कैपेसिटेंस कम हो जाती है। इसके अपर साइड पर आप तीन वायर्स देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मेजरिंग और कन्वर्शन सर्किट होता है जिसके ज़रिए ये कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं और मुख्तलिफ कन्वर्शंस के ज़रिए प्रेशर का डिफरेंस बताते हैं। तो ये थी इसकी बनावट और वर्किंग। तो इसके बाद देखते हैं कि एक्चुअल सेंसर के अंदर की बनावट क्या होती है। तो इस शक्ल में आप इसकी एक्चुअल अंदर की बनावट देख सकते हैं। इसके ऊपर जो इसकी वॉल्स होती हैं इस पर एसएस की फ्लेक्सिबल प्लेट्स लगी होती हैं और जो भी फ्लूइड होता है ये डायाफ्राम पर इनडायरेक्टली असर करता है। अगर डायरेक्ट फ्लो डायाफ्राम से टकराएगा तो डायाफ्राम के डैमेज होने का ख़तरा है, इसीलिए पहले इसके एक फ्लेक्सिबल एसएस की प्लेट लगाई जाती है और इस प्लेट पर दबाव आने की वजह से सिलिकॉन पर प्रेशर आता है और सिलिकॉन पर प्रेशर आने की वजह से डायाफ्राम एक साइड पर टिल्ट होता है या आर्क की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और यूँ कैपेसिटेंस के वेरी होने से हम डिफरेंशियल प्रेशर हासिल करते हैं और इसी डिफरेंशियल प्रेशर के ज़रिए हम फ़्लो को भी मालूम कर सकते हैं, लेवल को भी और प्रेशर को भी। इसके बाद जानते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए दो फ्लेंजेस के दरमियान एक ओरिफाइस प्लेट लगाई जाती है और ये ओरिफाइस प्लेट इसलिए लगाई जाती है कि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा डल ट्यूब या वेंचुरी ट्यूब भी लगाई जा सकती है। वीडियो में नज़र आने वाली प्लेट ओरिफाइस प्लेट है और ये दो फ्लेंजेस के दरमियान वेफर हो जाती है। इसके बाद इसके हम इनलेट और आउटलेट से दो टैप्स लेते हैं या दो पॉइंट लेते हैं जिधर से जहाँ से इनकमिंग फ़्लो है वो इसकी इनलेट या हाई साइड है और जिधर से फ़्लो आउट हो रहा है ओरिफाइस प्लेट से वो इसकी लो साइड या आउटलेट होती है। यहाँ से दो ट्यूब्स निकलेंगी और मैनीफोल्ड असम्बली मिलेगी। मैनीफोल्ड असम्बली बेसिकली 3 या 5 वाल्व पर मुश्तमिल होती है। 3 वाल्व मैनीफोल्ड असम्बली में एक लो साइड का वाल्व होता है, एक हाई साइड का वाल्व होता है और एक इक्वलाइज़र होता है, जबकि 5 वे असम्बली में सेम इसी तरह एक हाई साइड का होता है, एक लो साइड का होता है और एक इक्वलाइज़र होता है, जबकि दो ब्लॉक वाल्व होते हैं। वीडियो में नज़र आने वाली असम्बली 3 वाल्व मैनीफोल्ड असम्बली है और इसी मैनीफोल्ड असम्बली के ऊपर हम डीपीटी या डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को लगा देते हैं। बेसिकली 3 वे मैनीफोल्ड असम्बली हम इसलिए लगाते हैं कि जब ट्रांसमीटर को इन सर्विस लेना हो या आउट ऑफ सर्विस करना हो तो ये इसमें आसानी होती है। वैसे हम ट्यूब्स पर भी बॉल वाल लगा सकते हैं, लेकिन उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम ट्रांसमीटर को इन सर्विस या आउट ऑफ सर्विस लेते हैं तो एक तरफ से वॉल बंद करने से या खोलने से इसके डायाफ्राम टिल्ट होने का ख़तरा होता है, जिससे डायाफ्राम डैमेज हो जाता है और इसकी कैलिब्रेशन आउट हो सकती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हाई साइड पर फुल प्रेशर आया है, जबकि फ्लेंजेस की दूसरी तरफ प्रेशर लो होगा क्योंकि फ्लेंजेस के दरमियान ओरिफाइस प्लेट की सूरत में एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जिसकी वजह से दबाव कम हो जाएगा और इस तरह प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और इसी प्रेशर डिफरेंस से हम फ्लो की मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रेशर डिफरेंस से हम लेवल की भी मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरीके हैं, ड्राई लेग, वेट लेग, जो कि आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात आपने लेनी है तो आप चैनल को विज़िट करें, जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा।
ट्रांसमीटर की इंस्टॉलेशन तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि इसको इन सर्विस किस तरह लेते हैं। हाई और लो साइड का तो आपको पता चल गया। जो इसका सेंटर वाला वाल्व है वो इक्वलाइज़र है। इन सर्विस लेने के लिए लो साइड के वाल्व और इक्वलाइज़र को खोलते आएंगे ताकि दोनों तरफ प्रेशर बैलेंस हो सके। अगर हम प्रेशर को बैलेंस नहीं करेंगे तो डायाफ्राम एक साइड पे टिल्ट हो सकता है। फिर उसके बाद हम हाई साइड के वाल्व को खोल देंगे। इस तरह ट्रांसमीटर इन सर्विस हो जाएगा। जबकि आउट ऑफ सर्विस लेने के लिए हम हाई साइड को क्लोज़ करते आएंगे, इक्वलाइज़र को ओपन करेंगे और आखिर में लो साइड को क्लोज़ कर देंगे और ट्रांसमीटर को आइसोलेट कर देंगे। कोशिश की कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ब्रीफ कर सकें। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।